हेल्प प्रदीप, कुछ पॉइंट दोगे कुछ भी? तो जैसे अभी हम कह रहे हैं कि जैसे हम उनको का होगा कि साउंड नहीं आ रही है, रिसर्च होती है, उसके बाद में जो हमारा टाइम होता है उसमें क्या होता है, बच्चा एकदम से एंगेज नहीं हो पाता स्टडी में, तो हम Okay. वो वाला टाइम पीरियड हम उसमें उसको करवा सकते हैं, जैसे लाइक मेडिटेशन, Okay. योगा और इस टाइप का। इस टाइप की। ओके ओके। विकास सर आप सर मैं एक जोड़ना चाहता हूँ। हाँ जी। I will give some information about Swami Vivekananda. Yes, Because please. according to Swami Vivekananda, अध्ययनम ज्ञानम साधनम, उन्होंने बोला था कि अध्ययनम ज्ञानम साधनम, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन द मैन. And I think by the स्वामी विवेकानंद अध्ययन से ज्यादा उन्होंने खेलने से बहुत एम्फेसिस किया था. अगर हमने स्वामी विवेकानंद का कोई स्पीच उसको बताया तो उसका स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट वो अच्छा होगा. ओके। यस, नहीं तो आप कोई क्वेश्चन पुट अप करो किसी। विकास सर, विकास सर जी सर, एमएस एक्सेल में है जो हम सम डिवाइड वगैरह के फॉर्मूले लगाते हैं, उसमें डायरेक्ट इक्वेशन क्यों नहीं डाल सकते, फॉर्मूले क्यों लगाने पड़ते हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि एक्चुअली जो एमएस एक्सेल है ना, वो दोनों काम करता है. जैसे कि अगर आपको डेटा पुट करना है तो आपने लिखा 5 + 10, सपोज करिए, तो 5 + 10 विल बी इंसर्टेड एज अ डेटा. सो सम टाइम एक्सप्रेशन कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटा. एक्सप्रेशन डालने का फायदा ये होगा कि अगर आपने किसी सेल में एक्सप्रेशन डाला है तो फर्दर यू कैन एक्सटेंड दैट एक्सप्रेशन टू मल्टीपल रोज. मैंने उसको पकड़ा और अगर ऑटो फिल किया तो दैट एक्सप्रेशन कैन बी फिल्ड विद द मल्टीपल टाइम. तो एक तो फायदा ये होता है. दूसरा, एक्सप्रेशन डालने के कारण हम एक फायदा और दे सकते हैं कि अगर आप एक्सप्रेशन पुट कर रहे हैं तो यू कैन प्रोवाइड द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेसिंग आल्सो. सो इससे क्या फायदा होगा कि अगर आपने कभी कोई बीच में सेल इंसर्ट करी है, कई बार ऐसा होता है हमने रोल नंबर डाला, नेम डाला, मार्क्स डाला, कोई मार्क्स बीच में भूल गए, तो आप जब सेल इंसर्ट करते हैं ना, तो फार्मूले के लगाने के कारण अगर आपने कोई एब्सोल्यूट एड्रेसिंग दी है तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. तो ये कई सारे कारण हैं फार्मूले लगाने के. ओके सर, थैंक यू। सनी वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। विजयलक्ष्मी मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी जो वुमेन्स डे पे था वो थीम क्या था उनका? वुमेन्स डे पे थीम था क्या थीम थी? सॉरी मुझे याद नहीं है। एनीबडी एल्स कैन गिव, एनीबडी एल्स, कोई और बताना चाहेगा थीम के बारे में? किस 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 ओकेजन की थीम पूछ रही हैं? वुमेन्स डे। वुमेन्स डे कुछ डिजिटल करके था, डिजिटल. ये क्लियर याद नहीं है मुझे। नहीं, डिजिटल था. वुमेन्स डे थीम वाज द डिजिटल. सनी यू वांट टू हेल्प आप देम? ही बता दीजिए ना क्या करना है। यस यस, टुडे ओनली मैडम हैज रिटन एक्सीलरेटरी, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट. yes. It is hashtag. It is not, madam. It's hashtag. It is hashtag. It is not the theme. Theme is the digital. This is the theme. Sir, it's accelerating सर equality. मेरा क्वेश्चन है पीआरटी टीचर से हाँ जी मैडम। कि एक पीआरटी टीचर के तौर पर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी राइटिंग भी गंदी होती है और स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो क्या करोगे? मैम उनको ना सुलेख के माध्यम से मैम प्रैक्टिस करवाकर मैम उनका ये कह रहे हैं सुलेख के द्वारा उनको प्रैक्टिस करवाएंगे, इम्प्रूव करेंगे मैम हैंडराइटिंग वगैरह। प्रदीप सर, तो मेरा एक क्वेश्चन वेट रहेगा. वेट वेट प्लीज वेट, एक मिनट रुकिए। हाँ जी यही है ना विजय आपका क्वेश्चन? राइटिंग अच्छी नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन है जी नहीं, राइटिंग अच्छी नहीं और स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं, जैसे हिंदी में इंग्लिश में उनकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। बताइए। एक तो उनको जैसे रूट वर्ड्स होते हैं उनके थ्रू भी हम सिखा सकते हैं छोटे बच्चों को किसी चीज से एसोसिएट करके जो उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, और या फिर उनको जैसे ऐसा नहीं बताया अभी कि सुलेख जो है, जैसे मैं बता रही हूँ, मेरी खुद की बेटी थी, बहुत दिन तक उसने 5 को उल्टा लिखा। वो तो मैम उनकी ऐसे सिचुएशन में क्या? हाँ, डिसलेक्सिया जो वो है, अगर हम उससे हाँ डिस्ग्राफिया हाँ मैडम एक मूवी थी जिसके अंदर भी एक प्रॉब्लम थी बच्चे को। तारे जमीन पर। वेरी गुड वेरी गुड। वो भी साग
यस, ऐसे बच्चे होते हैं ना, तो उनको कैसे हम सिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मनीषा जी, आप कोई क्वेश्चन नहीं पुट अप कर रही? अब आप भी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। एक्चुअली बहुत होता है छोटे बच्चों में कि किसी एक बच्चे को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो बाकी के प्रदीप, बच्चे कह रहे हैं आप कि भी आप कोशिश कीजिए। मोटिवेट ओबेसिटी, करके सिखाते हो, तो इस चीज को आप कैसे सही करोगे? प्रदीप आंसर ट्राई करोगे? यस सर, ओबेसिटी मीन्स मोटापा होती है उनको, फिर जिस वजह से मोटापा होती है सर, उस जो खाने वाली चीज है उसको कम करने के लिए बोलेंगे, या फिर अलग सर प्रकार की चीजों को खाने के लिए बोलेंगे। बच्चे चिढ़ाते हैं, तो बाकी बच्चों को कैसे आप समझाओगे कि ऐसे नहीं किया जाता? तो बैलेंस डाइट का जो बेनिफिट्स है हम उनके बारे में अवेयर कराएंगे, और उनको हम ये बताएंगे कि किस चीज को खाने से हमारा क्या इम्पैक्ट आता है। उन्होंने कोई जैसे हीरो वगैरह उनका एग्जांपल देके कि कैसे हेल्दी हैं, ये कितने स्ट्रांग हैं, तो आप ये खाओगे तो आपके साथ ऐसा होगा। या हम जैसे कोई कुरकुरे वगैरह कोई खा रहा है या अनहेल्दी चीज खा रहा है, तो उसके बारे में बताएंगे कि आप ये खाओगे तो इसके जैसे बन जाओगे, और ये वाला खाओगे तो इसके जैसे बन जाओगे। या हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि आप बनाना लोगे तो आपको ये मिलेगा, आप ऐसे स्ट्रांग बनोगे। इस टाइप से मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम उनके फूड हैबिट्स को तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते बच्चों में। कोई और तरीका बताइए। हाँ मैडम, वांट टू टेल, आप क्वेश्चन पूछना है? हाँ जी पूछिए। पूजा मैम, अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्लासरूम में किस चीज से फ्रस्ट्रेट होते हो, तो आपका आंसर क्या होगा? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बताऊंगी कि फर्स्टेड होना मेरे नेचर में नहीं है। मैं हर माहौल में एडजस्ट कर सकती हूँ। मैं फर्स्टेड होंगी नहीं, बाई चांस किसी भी ऑप्शन में, मतलब क्लास में ऐसा कुछ ऑप्शन होता तो मैं वहां पे अपना धैर्य बनाए रखूंगी और उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास को कंटिन्यू करूंगी। अगर मैम इसका पॉजिटिव वे से हम अगर कोई आंसर देना, तो वो मीन्स मैम सेकंड। थोड़ा और कोई ऑप्शन ये बोल रहे हैं कि और पॉजिटिव वे कुछ डालना चाहते हो, आप ऐड करना जी चाहो? जी मैम, जैसे कि मान लो बच्चा कोई ज्यादा ही परेशान कर रहा है, तो हम उस बच्चे की परेशानी पूछेंगे मैम पहले, जिस चीज से हमें मतलब हो रहा है कि हम फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये बच्चा बार बार क्वेश्चन, कोई होता है जैसे बच्चे बार बार क्वेश्चन पुट करते हैं, और फिर उसमें मैम हम अपना मतलब कि थोड़ा सा और ज्यादा टीचिंग स्टाइल, जैसे कि देखेंगे कि इसमें बच्चे को इंटरेस्टिंग आए, वो इंटरेस्टिंग बने हमारा टीचिंग, तो इससे फिर बच्चा अगर वो इंटरेस्ट लेने लग जाएगा तो क्वेश्चन पुट करना कम कर देगा। और सॉरी मैम, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा कि बच्चा मैम ये तो क्वेश्चन पुट नेगेटिव करना हो मतलब जाएगा कम कर पॉइंट, देगा। अगर आप ये चीज बोलोगे कि बच्चे ने क्वेश्चन हाँ पुट अप कर लिया। हाँ जी मैम, वो मैं पहले ही बोल दिया कि वो नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव पॉइंट चला जाएगा। लेकिन मैम उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीचिंग इंटरेस्टिंग बने, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आएगा तो वो और उसमें इंक्लूड हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट है या टीचर? क्वेश्चन ऑल अदर्स एनीबडी कैन आस्क क्वेश्चन। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन हमारे आ जाओ सामने। प्रदीप सर से मेरा एक क्वेश्चन है। प्रदीप यस सर सुन पा रहे मिस्टर हैं? प्रदीप, गेट रेडी, मिस्टर विकास इज आस्किंग क्वेश्चन। शांति रखिए। या तो प्रदीप सर मुझे ये बताइए कि बच्चों में अगर मुझे मोरल वैल्यूज विकसित करनी है ना, कि वैसे चोरी करना गलत बात हुआ या किसी झूठ बोलना गलत बात, वॉइस नहीं आ रही है पाठक, वो अनम्यूट। हाँ इस एज बोलो। ग्रुप को हम मोरल वैल्यूज सिखा सकते हैं। कैसे सिखाएंगे प्रदीप, बताइए। सर आवाज नहीं आया सर। मॉरल वैल्यूज मैंने कैसे कहा सर सिखाएंगे बच्चों को? मॉरल वैल्यूज, सर नैतिक जैसे किसी मूल्य है। नैतिक मूल्य से, जैसे स्वामी विवेकानंद, उनका स्टोरी सुना के सर उसे मोटिवेट कर सकते हैं, या उसका। हाँ जी मैडम, आप बताओ नैतिक मूल्य कैसे सिखाएंगे? सर बच्चों को एक स्टोरी है साइकोलॉजी में मोरल की, वो बोलता है कि आपकी माँ भूखी है, उसको खाना लेके आना है, तो आपको पैसे चोरी करने हैं वहां से, तो वो उसको ऐसे सिखाएंगे कि करके खाना लाएगा या फिर कोई और एडजस्टमेंट करेगा उसके थ्रू, मतलब ऐसी ऐसी स्टोरी सुना के उसको मोरल वैल्यू के उसमें इनहेंस करेंगे। एक स्टोरी है Sir, सर, I would like to add. प्राइमरी लेवल। Sir, I'd like to add to this. यस प्लीज ऐड कीजिए। सर एक्चुअली इसके लिए ना, इन आंसर्स को देखने के लिए इनको थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल लिटरेसी भी पढ़ना पड़ेगा। आई टेल यू 2 terms regarding this. One of this, there are certain stories named शारदा सीरीज करके एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने निकाला है बच्चों के लिए। एक्चुअली ये शारदा सीरीज, और एक और होता है प्रिया नाम से एक लड़की थी, प्रिया द असेसिबिलिटी वॉरियर करके।
तो ये एक्चुअल में वो बुक्स हैं जो स्टोरी बुक्स हैं जिनके अराउंड हमारी पूरी ये निट की गई है ताकि हम बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखा सके। एवरी टीचर इज नॉट प्रिपेयर्ड इन दिस रिगार्ड। देखो हमें पढ़ाना आता है पर हमें इन चीजों के बारे में पेडागोजी से नहीं पता है कि किस तरीके से बच्चों को डील करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने टीचर्स के लिए भी कुछ कोर्सेज जनरेट किए हैं जहां पर उनको पहले ये चीजें सिखाई जाती हैं। तो वी विल हैव टू इनकलकेट ऑल दोज वैल्यूज। वी विल हमें खुद अपने आप को भी ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए उनको मानते हुए, और हमारे पास वो मैटर और वो तरीका भी होना चाहिए बच्चों को सिखाने का। तो थोड़ा सा हमें अकॉर्डिंग टू करिकुलम चलना है इसके लिए। तो वो जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं प्रिया द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर, ये कोई झूठी स्टोरीज नहीं है, ये फ्रॉम रियल वर्ल्ड है। नो फैंटेसी कैरेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन दिस, तो वी कैन ऐड दिस एज एन आंसर टू इट सर। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एनीबॉडी क्वेश्चन ये सुबानिल सर। हाँ बोलिए। सर जब चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, तो उसमें एक वॉल बनती है, उसके रीजन क्या है वॉल बनने के? साइक्लोन में क्या आता है बोले? साइक्लोन आता है तो उसमें एक वॉल बनती है, बीच में दोनों तरफ वॉल बन जाती है, बीच में ऐसे खाई सी हो जाती है, तो उसके रीजन क्या है? क्या प्रोसेसिंग रहते हैं उसकी? Especially the center part of the cyclone where the heat is maximum in amount and which is known as the eye wall. But the both side of the eye wall, which is known as eye, but both side of the eye is known as eye wall and spiral band. It is most destructive, and where some cumulonimbus cloud is generally formed and it generally collide with the coast, and where the storm surge cyclones are affected along the coast, and after that this cyclone generally enters along the continent and creates massive thunderstorms. But the center of the cyclone which is calm, where the wind is generally moves upward. Due to moving upward, there any kinds of destruction is not destruction occurs, but most amount of destruction occurs beside the eye, which is known as eye wall and spiral band, which is known as the zone of thunderstorm. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट सर, थैंक यू। हाँ जी सर इस समय जो राइट टू इजराइल में एजुकेशन, प्रॉब्लम, प्लीज सुनिए। हाँ जी, राइट टू एजुकेशन वो सबसे पहले किस देश ने अडॉप्ट किया था? ये राइट टू एजुकेशन किस देश ने अडॉप्ट किया था? सबसे पहले स्वीडन। नॉर्वे। और इंडिया ने कितने नंबर पे किया है? ये राइट टू एजुकेशन अडॉप्ट किया इंडिया ने कौन से नंबर पर किया है? आई थिंक थर्ड पे सर। 135 कंट्री। 135? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे, मैंने बीच में उनको रोका था, कौन थे? एनीबॉडी एल्स? जी सर। जी आभा जी पूछो। सर सुबह नील सर से पूछ रही थी कि जो इस समय इजराइल में प्रॉब्लम चल रही है, पहले वहां तो अर्थक्वेक आया और अब जैसे कि वहां पे बाढ़ आ रही है, तो सर इसका क्या कारण है? अगर आप थोड़ा सा बताएंगे तो हमें करंट अफेयर के बारे में पता चलेगा। एक बार प्लीज क्वेश्चन बोलिए। सर इजराइल में जो भी डिस्ट्रक्शन इजराइल नहीं, तुर्की। इजराइल में जो अर्थक्वेक हो रहा है, हाँ, दोनों। especially this zone is especially Israel is situated as a zone where two continents are convergent with each other. One is Arabian continent and another is European continent, and due to the collision of these two type of continents, this zone is more active for earthquake, and due to the continuous closed of two plates with each other, this type of earthquake frequently increases day by day. So sometimes so it is a very crucial matter as present. So I think the government of Israel takes some action where the नेक्स्ट आई एम गिविंग टू दीपिका। आप हमें ये बताइए कि फिजिकल एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या है? मैम फिजिकल एजुकेशन में आप बताइए मैडम, इसके बेनिफिट्स वगैरह बताइए, इसका मीनिंग बताइए। शाबाश दीपिका, वांट टू टेल। हाँ जी मैम, अगर फिजिकल एजुकेशन मीन
तो हमारा यही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास यानी प्रॉपर बच्चे का विकास है। बेनिफिट्स इसके बेनिफिट यही है मैम, एक बच्चे का प्रॉपर विकास, मानसिक फिजिकली फिट है, वो समाज में रहने लायक है या नहीं, उस इन्वायरमेंट में भी उसको बिल्कुल। तीन स्प्रिट। यस सनी यू वांट टू ऐड, कम ऑन, फिजिकल एजुकेशन के बेनिफिट्स इनहेंस करता है कि आप फिजिकली फिट रहो, और टीम स्पिरिट की भावना भी उसमें आती है, इंडियन इंटीग्रेशन है उसकी भावना भी उसमें जागृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा मैम से क्वेश्चन है। नेहा यस यस एज ए टीचर हमारे सामने क्लास में किस टाइप के चैलेंजेस आएंगे, मतलब कैसे किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े? ओके सी एज अ टीचर हमारा मेन एम होता है कि हम लोग सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, हम लोग सभी ओरिएंटेड रहते हैं टुवर्ड्स हमारे रिजल्ट की तरफ, हमारी बोर्ड क्लासेस, नॉन बोर्ड क्लासेस, और एनवीएस केवीएस का तो ये है कि बोर्ड हो नॉन बोर्ड हो, आपको अगर आपका रिजल्ट बुरा आता है, इवन चाइल्ड पास परसेंटेज के आसपास नहीं आता है, तो आपको मेमो मिलता है वहां पे। तो हमारा एम रहता है एकेडमिक्स की तरफ, बट अदर देन दिस हमारे ऊपर बहुत प्रेशर मेंटेन किया जाता है, जैसे हैप्पीनेस वाला आपको बोला करिकुलम, बोलते हैं कि 1 घंटा रोज क्लास के अंदर 40 मिनट्स की क्लास के अंदर यू हैव टू डिवोट 5 मिनट्स टाइम टू माइंडफुलनेस, लास्ट 5 मिनट्स फॉर माइंडफुलनेस, फिर अटेंडेंस लेना, सब कुछ, मतलब एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटी हैज टू बी डन बाय अ टीचर। तो इस चीज में मुझे लगता है कि हमारा जो एकेडमिक्स है वो थोड़ा पीछे रहने के चांसेस हैं, तो उसके लिए हमें कवर अप करने के लिए वी हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम। वन ऑफ द थिंग्स इज दिस, नो प्रॉब्लम, एज अ टीचर वी विल कंट्रीब्यूट टू दिस, पर एक प्रेशर में आके पढ़ाना और एक ओरिजिनली पढ़ाने में देयर इज अ डिफरेंस। फर्स्ट चैलेंज इज दिस, एंड सेकेंडली वी कम अक्रॉस वेरियस स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैम ने बोला कि वो सुनते नहीं है बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछना इज ओके, नो प्रॉब्लम, पर हमें पहले ये पता लगाना कि कहीं वो हमसे क्वेश्चन अकेले पूछ रहे हैं ताकि उनका मेन एम हमें डिस्टर्ब करना है, या फिर सब टीचर्स के साथ उनका सेम प्रोसीजर है। तो वी हैव टू फाइंड आउट मेनी थिंग्स अदर देन टीचिंग, हमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। Neha, you have already faced interview of NBS and proud of you, you have got selected. So I want that you should guide regarding interview point. कोई ऐसा point तुम इनको देना चाहोगे कि KPS NBS aspirants है, कोई ऐसा point जो हेल्प करे? सर पहला तो ये जैसे मैंने पहले भी बोला था कि वी हैव टू बी प्योर, रटा हुआ काम, रटे हुए वर्ड्स में जब हम बोलते हैं ना सर, रोट लर्निंग वाला, तो हम लोग खुद फंसते हैं उसके अंदर। मतलब वो उसी में से जो लाइंस हमने दी हैं उसी में से वो क्वेश्चन पुट अप करेंगे, और जो हमने लर्न किया हुआ होता है ना सर, वो ओरिजिनली बाहर नहीं आना चाहिए। हमारी एक्चुअल नॉलेज अगर हम वो वहां पर बोलेंगे तो उसमें से अगर वो पकड़े तो हम उसको आंसर कर पाएंगे। दूसरा सर जहाँ तक ये लगता है, मैं 1 मिनट आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कि रियली ये पॉइंट बिल्कुल सच भी है। मनीषा आर यू देयर? मनीषा, एक्चुअली क्या होता है जब हम कोई चीज क्रैम करते हैं तो हमारी जो आईज है वो इंटरव्यूअर को बता देती है कि इन्होंने क्रैम किया। करेक्ट तो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग लगनी चाहिए, इट शुड बिकम योर अंडरस्टैंडिंग rather than क्रैमिंग। yes, more question, more point you want to please share, then they will ask questions. they can ask sir. हाँ जी, पूजा want to ask something? पूजा, भारत का बिस्मार्क, तो आवाज नहीं आ रही। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? मुझे तो विजयलक्ष्मी मैम। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पारुल। पारुल, आपने साइंस क्यों ऑप्ट किया? हम पूछेंगे आपसे। हाँ जी, हाँ, व्हाई यू ऑप्टेड साइंस एज योर करियर? इंटरेस्ट, एक पॉइंट। कुछ और पारुल आपको कुछ लगता होगा कि कारण था साइंस लेने का, ऐसा कुछ? जब 9th एंड 10th में डाइजेस्टिव सिस्टम आया और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स आए, हाँ, तो इंटरेस्ट सा हुआ कि हाँ और बॉडी के बारे में जाने, बॉडी के बारे में जाने, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो, बिकॉज कुछ भी कल को डिजीज होता है तो डॉक्टर से बात करें तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो कि हाँ वो कहना क्या चाहता है। राइट, और खुद की बॉडी के बारे में कम से कम हाँ थोड़ा इंटरेस्ट था that motivates you to become knowledgeable regarding science portion. Okay, good. Yes, हाँ जी, पूछिए प्रदीप जी से। प्रदीप, get ready, she want to ask you one question. हाँ जी, प्रदीप PRT है। प्रदीप वेट कीजिए, पारुल want to ask you a question, please वेट कीजिए।